बड़ी हैं, बड़ी उन खबर, सारे बड़ी इलाकों खबर में इस भारतीय समय की जनता बड़ी पार्टी। खबर है, मैं बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में हार का जिम्मा कांग्रेस पार्टी अपने सीएम पे डाल रही है। कहा किसी को साथ लेके नहीं चले, इस वजह से हार रहे हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ हम हार रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अंदर खाने बैठक शुरू हो गई है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ अपना चुनाव हार रहे हैं। गुज्जर पट्टी में खास तौर पर राजस्थान के अंदर बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। नित्यानंद राय मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। नित्यानंद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन तेलंगाना थोड़ा रह गया, मतलब बीजेपी वहां पर अपने प्रदर्शन को उसने बहुत इंप्रूव करा है, 1 से 9 तक आई है, लेकिन हिंदी पट्टी में तो आपने स्वीप कर लिया है। यानी कुल मिलाकर सनातन को गाली देना, क्या आपको लगता है, या फिर एक तरह से कहे तो मोदी की गारंटी बहुत भारी पड़ गई विपक्ष पर? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। सनातन को गाली देना और माननीय मोदी जी की गारंटी सब पे भारी पड़ा है। और जो यह 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत मिलना और साउथ में भी तेलंगाना में काफी वोट और परसेंटेज बनना, यह माननीय मोदी जी के करिश्मा का और उनके विकास मॉडल का परिणाम है। मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंच रही है। लोग देख रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। लेकिन अब तक भारत के राजनीति में कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र गण जो है ना, पार्टियां, यानी उन्हें महागठबंधन के लोग हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाए और हमेशा लोगों को धोखा और झूठी बातों के बीच लोगों को बहकावे में रखने का प्रयास किया। एक चीज है, जनता समझती है कि मोदी ही है का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ, करते हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ, बीजेपी खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही, खुल के साथ भी नहीं दे पा रही। लेकिन राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि हम जिस जिस शासन में आएंगे उस पर जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन पब्लिक ने पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है इस पे अब बीजेपी भी रीथिंक करेगी इस रणनीति पर कि क्या इस पे खुल के बोलना चाहिए? क्योंकि बीजेपी घबरा रही थी इस मुद्दे से, मतलब बीजेपी इसके खिलाफ बोलने से घबरा रही थी। बीजेपी हां भी नहीं करना चाहती थी, ना भी नहीं करना चाहती थी। देखिए, हर चीज का सिर्फ एक मतलब यह होना चाहिए कि हम गरीब कल्याण और विकास का कितना काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए अगर कोई काम किया जाता है तभी गरीब कल्याण होगा और विकास की बात होगी। लेकिन अगर कोई भी किसी नियत से कोई काम करता है जिसमें कुर्सी की लोलुपता हो, जी, समाज को बांटने की नियत हो, विकास को पीछे छोड़ जाता हो, जिसमें परिवारवाद हो, जिसमें भ्रष्टाचार की नीति और नियत हो, ऐसी पार्टियां या वैसा चेहरा मेरे साथ हमेशा घोटालों को ही अपना सब कुछ समझा, वैसे चेहरों को अब इस देश की जनता देख चुकी है। सबको भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने सबके लिए काम किया है। इस देश से जिन्होंने सबके लिए काम किया, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। और मेरे साथ कैबिनेट में आपके साथी आरके सिंह भी इस समय हैं। आरके सिंह, नित्यानंद राय भी मेरे साथ हैं, वो भी बिहार के नेता है, केंद्र में मंत्री है। तो सबसे पहले तो नित्यानंद राय जी, आरके सिंह को आप बधाई कैसे देंगे? बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, मिठाई कौन सी खिलाएंगे इनको और बधाई कैसे देंगे? दोनों आदमी अपनी भाषा में देंगे जी। पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, और एक दूसरे को माननीय आरके सिंह साहब को भी मैं बधाई दे रहा हूं। आप जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं सबको बधाई दे रहे हैं। हम तीनों प्रदेश की जनता को बधाई दे रहे हैं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी के एक बड़ी और सफल योजना जो कार्यकर्ताओं को
इस काम में एकजुट कर लोगों के बीच ले गए जी नित्यानंद जी। और जनता मोदी जी के नाम पर आशीर्वाद दे दी जी। इसलिए मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मोदी नाम केवलम, बाकी पार्टी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जिता दिया। आरके सिंह जी, ऐसा है क्या? देखिए साहब, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और जो हमारे पार्टी के नेता हैं और हमारी पार्टी उनके नेतृत्व में काम करती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाना लाजमी है और स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग को नेतृत्व वही दे रहे हैं। क्या करना है, क्या पॉलिसी होगी जो कि देश के सामने रखा जाए, ये नरेंद्र मोदी जी ही तय करते हैं। इसीलिए वो कंग्रेचुलेशन के सर्वोच्च भागी तो वही है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मेहनत करते चले आ रहे हैं। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये टोटली डिवोटेड है, ये दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग है। ये जिस समय की ये पार्टी कहीं नहीं थी उस समय भी हमारे कार्यकर्ता थे और ये कार्यकर्ताओं का ही जो ये सबल इसमें कमिटमेंट रहा है जिससे कि पार्टी आज जहां है वहां है। जी, मेरा आरके सिंह आपसे सवाल है कि आपको लगता तो ये है दोनों हाँ, ये दोनों है जी। जातिगत जनगणना का मुद्दा थोड़ा टिकलिश मुद्दा रहा इस चुनाव के अंदर। क्या आपको लगता है इस इलेक्शन के बाद उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूं। देखिए साहब, ये एकदम जबरदस्त तमाचा है ऐसे लोगों पर जो कि भ्रष्टाचार करते हैं, जनता को लूटते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि जातिगत समीकरण करके, जातिगत जोड़ घटाव करके हम चले आएंगे सत्ता में। ये नहीं होने वाला है। उनको ये सबक मिल जाना चाहिए था ये 2014 के चुनाव से कि ये जो आदमी देश को सर्वोपरि रखेगा, जो आदमी देश के विकास के लिए काम करेगा, राज्य के विकास के लिए काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, उसको जनता वोट देगी। ये 14 के चुनाव ने इसको ये बता दिया सभी लोगों को कि जनता है क्या। 19 की चुनाव ने भी ये बता दिया और अभी तो एकदम साफ बता दिया। तो जो लोग सोचते थे कि जात पात, जाति और जो माइनॉरिटी वोट वगैरह का जो राजनीति करते थे और भ्रष्टाचार करते थे,